झालावाड़ जिले की डग विधानसभा को बजट घोषणा में कई सौगातें मिलने से ग्रामीणों ने अपने अंदाज में खुशी जाहिर करते हुए बताया कि डग विधानसभा को विकास कार्य मिलने से अब नए अवसर सृजित होंगे, जिससे जनजीवन को राहत मिलेगी। अंतरिम बजट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले की डग विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें ग्राम पंचायत डग को नगरपालिका बनाने की घोषणा से पंचायत क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कोटा झालावाड़ फोर लाइन से गरोट उज्जैन फोर लेन को वाह्य सुकेत पिपलिया भवानी मंडी मिश्रौली पगारिया डग जामुनिया सड़क का सुदृढ़ीकरण के लिए 22 करोड़ 89 लाख की स्वीकृति दी। चंबल एवं छोटी काली सिंध नदी के संगम के पास 2 लिफ्ट इंटेक बनाकर प्रेशर आधारित सिंचाई प्रणाली विकसित करने की कार्य योजना भी की। डीपीआर के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति। क्षेत्र के धतुरिया में 33 केवी जीएसएस स्थापित। लगातार बड़ी घोषणाएं होने से लोग क्षेत्रीय विधायक को विकास पुरुष के नाम से संबोधित करने लगे हैं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं जनप्रतिनिधियों से। का त्योहार है, रंगों की बहार है और डग को मिली नगर पालिका की बहुत बड़ी सौगात है। तो हम आज बात करते हैं भाजपा के पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री तूफान सिंह जी से कि किस प्रकार डग को नगर पालिका बनाई है और किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा और डग के क्षेत्रवासियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, किस प्रकार से विकास की ओर अग्रसित होगी नगर पालिका डग, बताइए सर। मैं तो सबसे पहले तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानी वसुंधरा राजे जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानी भजनलाल जी और राजा दुष्यंत सिंह जी और इस क्षेत्र के विकास पुरुष, जब से राजस्थान में सरकार बनी, जब से निरंतर मेरे क्षेत्र का डग क्षेत्र का कैसे विकास हो, ऐसे विकास पुरुष सम्मानी कालूराम जी मेघवाल साहब को मैं डग क्षेत्र की जनता की तरफ से, सबसे पहले तो किसानों की तरफ से, जब से सरकार बनी किसानों के हित में कई एक से एक आयाम स्थापित करने का प्रयास करा। चाहे काली सिंध डैम का प्रोजेक्ट हो, अभी जो हाल ही में इन्होंने एक और अपने गागरीन डैम का वो डीपीआर बनाने के लिए प्रयासरत हो, और अभी जो कल सबसे बड़ी घोषणा हुई अपने चंबल का पानी अगर क्षेत्र में डग क्षेत्र में पहुंचेगा तो यहाँ का किसान बड़ा खुशहाल होगा। और डग को एक सबसे बड़ी सौगात नगर पालिका की मिली, तो डग क्षेत्रों के जनता की सबसे बड़ी मांग थी। तो मैं मेरी तरफ से पुनः सम्मानी इस विधायक साहब को पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपने बताया कि किस प्रकार से महारानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी और हमारे लोकप्रिय विधायक कालूराम जी मेघवाल का कितना इस नगर पालिका में को बनाने में सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं महारानी साहब और राजा साहब और मुख्यमंत्री महोदय और एमएलए साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने डग को नगर पालिका घोषित की गई है। इसमें डग का विकास बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, और सफाई कर्मियों को जो सफाई हो रही थी उससे भी बेहतर सफाई मिलेगी, रोड मिलेंगे, अच्छे फायदे होंगे। सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के आदरणीय सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, सांसद महोदय और विधायक साहब का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनके विधायक साहब के अथक प्रयासों से और उनकी मेहनत से ये संभव हुआ है। और अपना झालावाड़ जिले में एक डग नगर पालिका बनी, इससे तो विकास होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आसपास के क्षेत्र में और डग उन्नति करेगा। मैं सबसे पहले हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि और कल भी बजट में जो डग क्षेत्रों को मिला है, बहुत अच्छा बजट हमें इस बार मिला है। जो हमारी महारानी साहब वसुंधरा जी सिंधिया जी और हमारे राजा साहब दुष्यंत सिंह जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, यह सब उनकी कृपा है हमारे ऊपर। और महारानी साहब के आशीर्वाद से इस डग विधानसभा में एक चहुमुखी विकास हुआ है, काफ़ी बजट मिला है। और डग में कई दिनों से मांग थी, पिछले 5 साल से मैं मांग कर रहा था पिछले गवर्नमेंट में कि डग ग्राम पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, इसको नगर पालिका बनाया जाए। तो कल की घोषणा में हमारी डग की नगर पालिका बनी है। इसके साथ साथ किसानों की बड़ी मांग थी, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या थी। पिछले बजट में हमने चाचरने और छोटी काली सिंध पे एक बड़ा बांध के लिए डीपीआर स्वीकृत कराई है, उसकी डीपीआर का काम चल रहा है। अब कल एक और बहुत बड़ी घोषणा हुई है चंबल, इसके साथ काली सिंध और शिप्रा नदी,
तीनों नदियों के बीच में एक 2 इंटेक बनाए जाएंगे। 2 इंटेक के माध्यम से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस परियोजना को नाम देंगे हम। चोमेला और डग क्षेत्र में इसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और हजारों किसान को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ही टोल रोड का हमेशा दिक्कत आती थी, कई बार आपने भी इसका मुद्दा उठाया और कई बार मैंने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया। डग से लेकर सुकेत के बीच में जो सड़क थी हमारी RSRDC की, यह सड़क बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं लगातार विधानसभा में प्रश्न उठाता रहूं। इसको लेके मैं CM साहब से मिला हूं और प्रमुख शासन सचिव से मिला हूं, गुप्ता जी से। उसके बाद लगातार हम प्रयास कर रहे थे, तो कल ये रोड की भी हमारे गरुड़ 4 लाइन से सुकेत 4 लाइन के बीच में जो रोड टूटा हुआ है उसकी सुदृढ़ीकरण के लिए भी घोषणा हुई है। बहुत जल्दी ये रोड भी नया बनेगा। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में GSS गोरेडा कला में 132 का GSS बना है। भवानी मंडी में उप जिला अस्पताल बना है। हमारे डग में पिछले बजट में उप जिला अस्पताल बना है। हमारे डग में महाविद्यालय बना है। हमारे आवर की पुलिया जो काम उसका रुक रहा था वो 18 करोड़ 54 लाख का वो कार्य स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार चोमेला में बाईपास का काम रुका हुआ पड़ा था, वो 12 करोड़ 49 लाख का वो कार्य स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत किए हैं और डग विधानसभा में काफ़ी सौगातें मिली है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता की मांग थी और जनता की मांग को हमने पूरा करने की कोशिश करी है। और भी कोई मांग होगा तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं इस डग की जनता को, डग विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे महाराण साहब, सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानीय राजा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी घोषणाएं डग के लिए की है ताकि डग की जनता को इसका फायदा मिल सके। डग की जनता अब आपको विकास पुरुष भी कह रही है, तो ये कहाँ तक सीमित और किस प्रकार से आप कार्य करते रहेंगे? नहीं साहब, मैं कोई विकास पुरुष नहीं है, जनता विकास पुरुष है। मैं तो जनता के पीछे हूँ। जनता ने मुझे चुन के राजस्थान विधानसभा में भेजा है। हर दम जब तक अपने ये प्राण इसमें शरीर में रहेगा, जब तक आखिरी दम तक मैं जनता के विकास के लिए कोशिश करता रहूँगा और काम करता रहूँगा डग की जनता के लिए।